ठीक है। कैसी चल रही है पढ़ाई अभी तक? टू एवरीवन। या हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, 2-3 मिनट और वेट करते हैं और जिन लोग को ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि आज भी काफी कम लोग देखे हैं, 10 ही लोग हैं सिर्फ। मैं ग्रुप पे मैसेज आ देता हूँ। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको भी एक बार मैसेज डाल दो, ज्वाइन हो जाए। या ओके, 1-2 मिनट और वेट करते हैं और जिन लोग को ज्वाइन होना रहेगा वो लोग भी फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, ठीक है। किस किन मतलब किन किन लोगों ने अभी तक 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और डिस्टेंस मेजरिंग, एरिया मेजरिंग, 6 फिगर, किन किन लोग ने अभी तक कवर कर लिया है, किन लोग को आता है? हमारे स्कूल में हुआ था तो डन। ओके, ठीक है, परोमिता में हो गया। और बाकी प्रियांशी? सर स्कूल में कराया तो उसमें खाली 4 तक आते हैं। अच्छा, ठीक है। या जसमीत? हेलो। सब 4 फिगर एंड 6 फिगर हो गया है स्कूल में। ठीक है, चलेगा। एंड प्रियांशी, व्हाट अबाउट यू? सर हमारे स्कूल में भी हो गया है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हो गया, यानी कि तुम लोग को बेसिक्स वगैरह थोड़ा आता है। ठीक है, चलेगा। ओके, या तो फटाफट से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कौन कौन लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोग ने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है, ना ही वीडियो लेक्चर देखा है? ठीक है, जिन लोग ने नहीं भी किया होगा अभी, उसका कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग बाद में जाके लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, बेसिक्स वगैरह उसमें दिए हैं, ईस्टिंग नॉर्थिंग वगैरह क्या होता है। वैसे ईस्टिंग नॉर्थिंग में अभी फिर से बता दूंगा। बाकी सभी कौन करे एनोटेट, कोई ना करे, ठीक है? हेतिका, आदित्य दे, जसमीत, कोई एनोटेट ना करे, ठीक है? ओके, तो मैं तो सबसे पहले ऐसा, सभी को लाइन दिख रही है? हाँ सर। यस। ओके, ठीक है। तो लाइन आ रहा टेढ़ा, एडजस्ट कर लेना।
ठीक है, ये ग्रिड दिख रहा है सभी लोग को? हाँ सर। ओके ठीक है। 72, 73, 74, 75। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 41, 42, 43। ठीक है, तो ये हम लोग का एक मैंने रैंडमली एक ग्रिड बनाया, ठीक है। और जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होते हैं उन्हें हम लोग ईस्टिंग बोलते हैं। सर आपकी वॉइस टूट के आ रही है, थोड़ा वापस बोलोगे? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ एन? हाँ। हाँ ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी लाइन है ऐसे खड़ी, उसे हम लोग ईस्टिंग बोलते हैं। और ये जो ऐसी स्लीपिंग लाइन है जैसे हम लोग, काइंडली म्यूट योर सेल्फ गौरव। या सुधांशु सर, सिक्स फिगर ग्रिड में प्रॉब्लम होता है। हाँ सुधांशु, हम लोग आएंगे अभी, सब टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है। एंड ये जो स्लीपिंग लाइन है इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्दिंग। यार नहीं समझा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? हाँ हाँ। हाँ, क्या यस नहीं सर। समझे? नॉर्दिंग वाला। जो लाइन ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे जो ये लाइन है 42 दिख रहा है, ये जो लेटी हुई लाइन है इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हाँ और इसको सर। हम लोग नॉर्दिंग्स बोलते हैं। और ये जो खड़ी हुई लाइन है जिसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे हम लोग ईस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छा थोड़ा सा ओके सर। मेरा स्क्रीन मेरा लैग हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो अभी मैं एक रैंडम सा कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ से। अब मैं थोड़े से एक सर, बायो के लिए जो भी सिलेबस बॉक्स में, बस वही पढ़ना है या सब कुछ पढ़ना है? तोरसा मित्रा, अभी ज्योग्राफी का लेक्चर है, बायो का लेक्चर नहीं। बाकी कुछ होगा तो मैसेज कर देना। बायो में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ बॉक्स है वो फालतू है, उसे मत पढ़ो, ठीक है। जस्ट मिनट, गौरव श्रीवास्तव, काइंडली डोंट डू दिस। स्क्रीन को इधर से उधर मत करो, नहीं तो मुझे मीटिंग से निकालना पड़ेगा। किसी ने भी अगर कोई स्क्रीन पे कुछ भी एनोटेट किया या स्क्रीन पे कुछ भी मस्ती की, उसको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई रैंडम सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ से, कोई ट्री, ये कोई ट्री है। मैं इसको नंबर दे देता हूँ, कोई 71, नहीं इसको 71 नहीं, थोड़ा वो सिमिलर हो जाएगा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ से 100, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एक नॉर्मल सा, नॉट टेक्निक बट हाँ, ये एक नॉर्मल सा बेसिक मेथड है जो फॉलो किया जाता है कभी भी फोर फिगर ग्रिड पूछा है तो उसको कैसे। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, एक मिनट, शायद से कुछ नेटवर्क इशू है मेरे साइड से। सर आप थोड़ा स्क्रीन जूम करो ना, जहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हो वो छोटा हो गया। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। अभी दिख रहा है ना पक्का? क्योंकि थोड़ा सा सर मैं, थोड़ा जूम करो ना, थोड़ा वो जहाँ पे आपने ड्राइंग की है ना, अपनी ग्रिड बनाया, वो नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी दिखा? नहीं, वो छोटा हो गया, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं, किसी ने भी मस्ती की है सर थोड़ी सी। वापस से स्क्रीन दिखाओ बंद करके। एक मिनट, हाँ। अभी दिख रहा है?
नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा जूम करो सर, हाँ हाँ, बस बस। हाँ अभी सबको प्रॉपरली दिख रहा है ना। हाँ सर। और एक वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी एनोटेट वगैरह कुछ भी किया, मैं उसको मीटिंग से निकाल दूंगा। कोई भी इस पे एनोटेट ना करे प्लीज। ठीक है। अभी सपोज, ठीक है मैं तुम लोग को पहले वो ट्रिक बता देता हूँ। और तुम हमेशा जब भी फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस कर रहे हो, अपना लेफ्ट हैंड पता ना कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा यूज करना है फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है सपोज। ठीक है, तुमने अपनी ऊपर की जो फिंगर है, ये जो फिंगर से ऐसे रोल कर्ल करके रखा है। ठीक है, कैसे हम लोग दिखाते हैं ना, हम लोग ने वोट किया है किसी को, तो वोट जैसे हम लोग दिखाते हैं वैसा उंगली ऐसा अपना हाथ को फॉर्म करो। ठीक है, इसको पूरा कर्ल कर लो, ये तीनों उंगली को। अब ये तुम्हें देख रहे हो एक एल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, रफली 90 डिग्री सर, जैसा। हेलो, क्या हुआ। गौरव श्रीवास्तव, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। किसी को भी कुछ भी अगर डाउट हो गया, कुछ बोलना है, दे कैन रेज देयर हैंड। मैंने सबको अभी म्यूट कर दिया। ठीक है, तो अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करना है, एल शेप टाइप का बनाना है। अब इसको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अपना जो हाथ है इसको यहाँ पे रखो। हेलो हेलो। सर, ये जो आपने बनाया ना वो सर्वे ट्री। हम्म। हाँ हाँ, आगे बोलो। हाँ सर, वो एक्चुअली वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। हम्म। वहाँ कुछ भी से जो डाउट हो पूछे, तो हैंड हमको रेज। एक क्वेश्चन आया था पेपर में हम लोग को कि उसका फोर फिगर निकालने के बाद पूछा कि आता है, मतलब वो क्वेश्चन अभी पेपर तो नहीं है पर इतना याद है क्या बताता है, तो क्या लिखना है उसको। अभी डाउट्स हम लोग बाद में लेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ अगर अभी के करंट जो समझा है उसमें से डाउट्स हो तो पूछो। ठीक है, अभी जो पेपर वगैरह में पूछो उससे बाद में हम लोग डाउट्स को देखेंगे लास्ट में, या नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हम लोग सेशन रखेंगे उसमें पूछना। अभी फिलहाल पहले ये देख लेते हैं फोर फिगर। किसी को भी डाउट होगा पहले हैंड रेज करेगा, डायरेक्टली म्यूट नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये अपना जो हाथ है इसको ऐसे प्लेस किया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, सपोज ये तुम्हारा हाथ है, अभी ये एल शेप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कैन यू नोटिस। अब ये वाला जो फिंगर हमेशा हमें हमें छोटा नंबर ही लेना चाहिए। ठीक है, जो भी रहेगा। अंकिता, काइंडली डोंट एनोटेट, लास्ट वार्निंग है, नहीं तो मुझे मीटिंग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये कैसा अपना हाथ इस पे रखा है। ठीक है, अब जब भी हम लोग सिक्स फिगर ग्रिड बनाते हैं ना, हमेशा हमें हमें थर्ड, मतलब सबसे छोटा नंबर लेने का रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 73, 74, 73। ठीक है, तो हमारा नॉर्दिंग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 73। सबसे पहले जब भी हम लोग लिखते हैं ना, नॉर्दिंग लिखते हैं, फिर ईस्टिंग लिखते हैं। सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी। सबसे पहले हम लोग ईस्टिंग लिखते हैं, फिर नॉर्दिंग लिखते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट ईस्टिंग का, 2 डिजिट नॉर्थिंग का। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है। सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या। यस सर। पक्का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऐसा लिख रहा है। ओके, ये बार बार स्क्रीन को क्या हो जा रहा है।
आज कुछ नेटवर्क इशू हो रहा, टेक्निकल इशू। अभी दिख अच्छा रहा है अभी सबको स्क्रीन? हाँ। ओके, तो मैं क्या था, हाँ कहाँ था ये? ठीक है, तो मैंने कहा, मैंने बताया था पहले ईस्टिंग लिखने का 2 डिजिट ईस्टिंग का रहता है और 2 डिजिट नॉर्थिंग का रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 73 हम लोग का ईस्टिंग है, तो हम लोग 73 लिखेंगे। फिर ये हम लोग का जो थंब है इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस लाइन पे देखते हैं कौन सा नंबर है, 42। 7342। 41 नहीं लेना है, क्योंकि वो हम लोग के एल के उस पे फॉर्म नहीं हो रहा है। हम लोग का जो थंब है इस पे, इस लाइन पे आ रहा है, 42 लाइन पे। 41 नहीं लेना है। और जो हमारा ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जो भी बोलते हैं, ठीक है, ये 73 पे आ रहा है, 73 ही लेना है। तो ये हमारा हो गया 7342। अब फोर फिगर ग्रेड ये सिंपल वाला हो गया, मतलब जो 1 मार्क का आने का चांस है, पर इतना इजी जनरली स्कूल वाले नहीं पूछते। अब तो बोर्ड्स भी ऐसा नहीं पूछेगा इतना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा ना स्कूल वाले हल्का सा परेशान करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं। अब वो लोग ना ट्री, ट्री या कुछ भी ले लेते हैं, चलो से वापस से ट्री ले लेते हैं। ठीक है, ये दिस इज योर ट्री एंड दिस इज योर ट्री। अब इस केस में तुम्हें फोर फिगर ग्रेड पूछा हुआ है, सो कैन एनीवन टेल मी इस केस में फोर फिगर ग्रिड क्या होगा? हैंड रेज करना। अनंत, प्रियांशी, परोमिता, इस केस में फोर फिगर ग्रिड क्या होगा? 7342। का और बाकी लोग का क्या आंसर है? सर 7342। ओके, ठीक है। सो अनंत या परोमिता कोई एक भी बता सकता है क्यों 7342? 100 is in 7342। या करेक्ट। तो ये जो 100 वाला पार्ट है, इवन दो ट्री दोनों के बीच में, एकदम बीच में आ रहा है, ठीक है, ये 72 वाले एरिया में भी आ रहा है, 73 मतलब यहाँ पे भी आ रहा है ट्री, यहाँ पे भी आ रहा है ट्री, मतलब इन दोनों रीजन्स में। पर अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मतलब दोनों साइड में ट्री इक्वल ही आ रहा है। 72 वाले इसमें भी आ रहा है, 73 वाले में भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है इक्वली। इस केस में हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले ये हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो इसके बगल में मैंने सर्वेड नंबर लिखा है 100, ठीक है, 100 किस साइड फॉल हो रहा है? हम लोग ने देखा कि 100 इस साइड आ रहा है, तो ये वाला हम लोग लेंगे 7342। ठीक है, अब अगर इस साइड दिया है 100, ठीक है, इस साइड नहीं दिया है, से इस साइड दिया है, इस केस में हम लोग का ये आएगा, फोर फिगर ग्रेड है 7242। नॉट अंडरस्टूड, प्लीज कवर अगेन। ओके, 7242। ये कौन था अभी? आर, जो भी है आर, क्या समझ में नहीं आया इसमें, लाइक व्हाट आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इन दिस पार्ट? हेलो, just type it, whichever part you are not able to understand. North, what north? Type it just properly to north and reference. R, can you unmute yourself and just ask question? Like क्या समझ में नहीं आ रहा? ओके, एनीवेज, तो हम लोगों ने देखा कि ये 100 वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एंड हाउ टू टेक फिंगर डायरेक्शन। मैंने बताया ना फिंगर डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अपना लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखो, और ऐसे जो तुम्हारा ये थंब है ऐसे पॉइंट करेगा, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है। ये इधर पॉइंट करे यानी कि ये वाला नंबर, और ये इधर पॉइंट करे यानी कि 42। ठीक है, ये वाला नंबर समझ में आ रहा है? अब अभी हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे बुक्स में या एग्जाम्स में हमेशा जो ट्रीज एंड सर्वे ट्रीज ही हो। कभी कभार जो रहते हैं ट्रीज, वो अनसर्वेड भी होते हैं। अब इस केस में क्या होगा सिक्स फिगर ग्रेड रेफरेंस? कैन एनीवन टेल मी? अनंत, परोमिता, Ritika, Priyanshi. 6 figure grade of the survey tree।
सॉरी, फोर फिगर, फोर फिगर। सर्विट ट्री यहाँ पे नहीं है, ओनली ट्री है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार सर्विट ट्री ही सेवन आए। टू फोर टू ओके। बाकी सेवन लोग का टू क्या? फोर टू ओके, ठीक है। इस केस में 7242 एंड 7342 दोनों ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ट्री इक्वली, अभी मैंने ड्राइंग ऐसा किया थोड़ा लग रहा होगा, बट 7242 एंड 7342 बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि ट्री दोनों साइड आ रहा है। ये थोड़ा डाइसी क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड्स पूछता नहीं है, बट अगर जस्ट इन केस, क्योंकि स्कूल वाले पूछते ही हैं। ठीक है, देर आर मेनी स्कूल्स वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और हर अलग अलग स्कूल के प्रीलिम पेपर्स में भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो 7342 एंड 7242 बोथ आर एक्सेप्टेबल, बिकॉज ट्री नॉर्थिंग के एकदम ऊपर एग्जैक्टली लाई कर रहा है, और आधा आधा मतलब इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, और ना ही उस पे कोई नंबरिंग दिया गया, ना ही कोई सर्वे ट्री है वो। तो इस केस में ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप इसके उसको किस वे में इसका लिखते हैं। ठीक है, 7242 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, 7342 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट वन पॉइंट टू नोट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक पॉइंट कि ऑलवेज चूज, ये थोड़ा लैग हो रहा है, ऑलवेज चूज लोएस्ट नंबर। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, वही चूज करने का। यहाँ पे 7242 और 7342 है। ठीक है, अभी एग्जामिनर थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा दिलदार रहा, तो 7342 पे मार्क्स दे देगा। बट एक्चुअली टोपोग्राफी के टर्म्स में 7242 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा छोटा नंबर ही यूज लेना है। 7342 इज नॉट रॉन्ग, बट हमेशा छोटे नंबर को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, इसलिए 7242 इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, तो हम लोग का सिक्स फिगर, अरे सॉरी, फोर फिगर ग्रेड रेफरेंस यहाँ पे खत्म होता है, तो हम लोग सिक्स फिगर की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग के पास 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है इस समय। यस सर। ठीक है, अपना 15 सेंटीमीटर का स्केल या 30 सेंटीमीटर वाला भी चलेगा, रेडी रखो। इवन तो हम लोग उसका उतना यूज नहीं करेंगे, बट एक आइडिया मिलेगा उससे कैसे यूज करना है। अभी फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस सबको निकालने आ गया है, होप सो। ठीक है, मैं दो तीन क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड्स पे, जरा उसका आंसर बताओ, मतलब मैं इस पे लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, इसका आंसर निकालो। फिर दूसरा ये, तीसरा ये। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर फिगर, मैं टाइप ही कर देता हूँ। फर्स्ट, फाइंड फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द पुलिस चौकी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फाइंड द फोर फिगर, अभी कोई आंसर टाइप करके भेजेगा नहीं, मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा। रेफरेंस ऑफ द टेम्पल। तीसरा क्वेश्चन है, फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द ऑफ द हाउस। ठीक है, एक घर है। ठीक है, अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, फटाफट। 10:58 हो रहा है, 11 o'clock का मैं आंसर्स पूछूंगा, फटाफट।
कोई अभी आंसर इस पे चैट में नहीं डालेगा, मैं सबसे पूछूंगा। सब लोग हैंड रेज करेंगे जिनका जिनका तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। परोमिता एंड जसमीत, आंसर्स नहीं सेंड करना है। जिनका हो जाएगा वो लोग अपना हैंड रेज कर लेंगे। ओके परोमिता, ठीक है। एग्जैक्टली 11 o'clock को मैं पूछूंगा। ओके अनंत। या ओके गर्वित। ओके आदित्य दे। ओके ठीक है, तो मैं सर पहला वाला मैं बोली। क्या आदित्य पहला वाला बता दो। पहला वाला सर 7341 है। सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? यस सर। गर्वित जरा अपने कंप्यूटर का आवाज इंक्रीज करने का ट्राई करो। ठीक है, क्या बताया तुमने आदित्य? 7341। 7341। ओके। और किसी का 7341 आंसर आया है? 7341। ओके, तो पहले वाले का आंसर है 7341। दूसरे वाले का आंसर किसका किसका आया? ओके अनंत यू टेल मी। 7442। 7442, ठीक है। और किसी का आया 7442? गर्वित? 7442। सर मेरा। ओके ठीक है आदित्य। ओके परमिता। गर्वित तुम्हारा आया 7442। और बाकी किसी का आया? हितिका? और कौन कौन है मीटिंग हाँ में? सर, मेरा नौरुष? भी 7442। ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज 7442। ठीक है। um या तीसरे वाले का आंसर, फाइंड द फोर फिगर ग्रेड रेफरेंस ऑफ द हाउस। तो एक बार मैं यहाँ कर लेता हूँ। हाउस, हाउस का आंसर किसका क्या आया है? परमिता यू टेल मी। सर 7442। 7443। 7442। 7442। ओके अनंत तुम्हारा क्या आंसर आया? सर दोनों ही होंगे, बट पक्का? 7442 as it is a lower number. ओके ठीक है। Sir, I had a doubt. तो Normally, don't the Nordics go from increase like shouldn't it be 43, 42 and then 41? 41, 42, 43 कोई भी चलेगा। मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है, मतलब मैं ऐसा कोई कहीं से कॉपी करके नहीं किया, मैंने ऐसे रैंडमली डाला है। सो इट्स नॉट कंपलसरी कि हाँ। अब जो पेपर में दिया जो है वो इट कैन बी डिफरेंट, बट आई हैव जस्ट गिवन दिस फॉर एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ओके द आंसर फॉर द थर्ड वन। ठीक है। थर्ड वन ये मत सोचना कि मैंने ड्राइंग थोड़ा मिस्टेक किया है, इट इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ही पार्ट है, और मैंने जानबूझ के यहाँ पे नीचे ज्यादा पार्ट किया है। अब मैंने ये पॉइंट बताना शायद से मैं भूल गया। कोई भी स्ट्रक्चर का अगर ज्यादा पार्ट किसी रीजन में आ रहा है तो हम लोग उस नंबर को ही लेंगे अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लोगों ने अपने फिंगर को ऐसे रखा तो 74 इज कमिंग ऑन दिस इंडेक्स फिंगर एंड दिस वन में यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 42। बट ये ज्यादा पार्ट 43 वाले एरिया में आ रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा 7443। ठीक है। अगर ये इक्वली होता, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे होता, इक्वल पे होता, ठीक है, तो इसका आंसर 7442 होता। बट जस्ट यू कैन सी कि ज्यादा पार्ट जो ज्यादा ज्यादा एरिया है इट इज कवरिंग इन दिस 43 वाला पार्ट। सो द आंसर इज 7443। सबको समझ में आया ये इसका आंसर? हाँ सर। Yes, sir.
ओके। Yes. ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, चलो अब यहाँ पे आते थोड़ा 6 फिगर ग्रिड पे। ओके, यू कैन लोड ऑन योर हैंड्स Paramita and Gaurav Srivastava. Gaurav Srivastava, you can load on your hand. Okay. 6 figure grid is very much similar to 4 figure grid, but the difference is that कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए रहता है, थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। इसलिए बोर्ड्स में 1 से 2 मार्क का आता है, और तुम्हारे स्कूल के प्रीलिम में भी आएगा ये, ठीक है। अब 6 फिगर ग्रिड एज अ नेम सजेस्ट, उसमें 6 डिजिट होते हैं। 1, 2, 3। रुशिल नंदू, ये कौन है रुशिल? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, वापस से बंद करके दिखाऊंगा। ये वापस से किसी के ऊपर पे स्क्रीन चला गया। ओके, अभी दिख रहा Yes, sir. हाँ जी सर। है? जिसने भी हेलो लिखा है ना, अभी उसके मैं हेलो बजाता हूँ। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कोई मस्ती करता है, समझ लेना, ठीक है। जिसने भी हेलो लिखा है, अगर एनोटेशन वाली लिस्ट में पता चला जिसने भी हेलो लिखा है, उसका आज हेलो बज के रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा काम मत करो, ठीक है। जिनको भी करना है एक्स्ट्रा काम, लेकिन लीव द मीटिंग, फ्री है, ठीक है। बुरा भी नहीं लगेगा तुम लोग को कि तुम लोगों ने पैसा दिया है और उसके बाद भी अगर मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। फ्री में है, जिसको नहीं पढ़ना वो निकल सकते हैं यहाँ से तुरंत, ठीक है। 6 फिगर में मैंने बताया था कि 6 डिजिट होते हैं, ठीक है। 4 फिगर में एज अ वर्ड सजेस्टेड, ठीक है, 4, तो यानी इसमें 4 फिगर मतलब, ठीक है, इसमें 4 नंबर्स आएंगे। 6 फिगर मतलब 6 नंबर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से हम लोग को ऑलरेडी 4 नंबर्स निकालने आते हैं, ठीक है, पहले के 2 और ये यहाँ के 2। कैसे? अभी से सपोज मैंने यहाँ पे फिर से एक पुलिस चौकी बनाई है, ठीक है। ये वाला वर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको कैसे हटाऊं? इससे हटेगा नहीं। एनी बिजनेस को थोड़ा सा इससे हटाते हैं, ठीक है। इस पुलिस चौकी वर्ड को इग्नोर करना। अभी मैं फिर से एक सेटलमेंट बनाता हूँ, उसे एक घर बनाता हूँ, ठीक है। जो थोड़ा अजीब सा शेप बन गया, इसको एक घर ही मान लो, मैं थोड़ा सा ये अजीब सा शेप बन गया, इसको घर मान लो, ठीक है। सर दिख इसको, रहा है। हाँ, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अभी ये एक घर है, ठीक है, एक सेटलमेंट है, ठीक है, एक घर है। अभी इसका मुझे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पूछा। 6 फिगर में से हम लोग को 4 फिगर निकालना आता है, ठीक है। अभी इसमें कैसे? फिर से अपना लेफ्ट हैंड का रखो उंगली, यहाँ पे ऐसे आया 7, 3, 4, 2, तो हाँ ईस्टिंग लिख सर। लेंगे 7, 3, और फिर नॉर्दिंग लिख लेंगे 4, 2। अब बचे 2 डिजिट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो अब सबसे पहले हम लोग एक स्केल निकालेंगे। इसमें स्केल का ऑप्शन है क्या? हेलो सर। क्या देते हैं? हम 30 मीटर स्केल से भी मेजर कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, पर उतना बड़े स्केल से तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। पर उसमें सर करेक्ट मेजरमेंट्स तो आएंगे ना? करेक्ट मेजरमेंट दोनों स्केल में आएगा, ऐसा नहीं है। 15 तुम मेजरिंग टेप भी लेके जाओगे एग्जाम में, चलेगा। पर ओके। किसी से भी चलेगा, मतलब 15 से करो, किसी से भी करो, मेजरिंग टेप से करो, फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर आना चाहिए। आई वुड ओके प्रेफर सर। 15 सेंटीमीटर से करो, क्योंकि वो कैरी करने में ईजी होता है, ठीक है। और ठीक है सर, 15 चलिए। सेंटीमीटर के ऊपर भी आंसर कभी नहीं पूछेंगे ये लोग, ठीक है। हाँ। ओके, तो सबसे पहले अब स्केल मीटिंग कितनी देर में खत्म हो रहा है? 3 मिनट में फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं एक स्केल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज माई स्केल। 0 मार्क, 1, इसको यहाँ पे रखता हूँ।
मैं स्केल को यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं स्केल को यहाँ पे रखा। सॉरी सॉरी, एक मिनट। गौरव श्रीवास्तव, काइंडली डोंट एनोटेट। मैं यहाँ से रखता हूँ स्केल को। ठीक है, मैं सपोज एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4। ये फिर एक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5। फिर ये हो गया तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। मैं बस एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से, इस पॉइंट से, ये जो दिख रहा है, रुको तो हाईलाइट करता हूँ। इसका कलर रेड। यहाँ से इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक मेजर करना है, ठीक है। अभी मैं काउंट करूंगा नंबर, 0 से 1 2 3 4 5। टोटल 5 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब रफली 5 गिन लो, मैंने 4 गलती से लिख दिया, 5। ठीक है, 5 नंबर्स आ रहे हैं। एक और नंबर ऐड कर लेते थोड़ा इजी राउंड फिगर के लिए, 6। ठीक है, 6 नंबर्स आ रहे हैं, मैंने 6 नंबर काउंट किए। मेरा यहाँ पे 6 आ रहा है। किस में आ रहा है? ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले में। हॉरिजॉन्टल मीन्स नॉर्थिंग, ठीक है। याद रखना, तुम लोग ने ऐसे मेजर किया है। 6 को अब हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। 6 डिवाइड बाय 2 होता है 3। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 6 की जगह का मैंने 5 लिया होता तो। ठीक है। और ये 5 जो है, मतलब ऑड नंबर्स 99% टाइम्स बोर्ड में आते हैं। मतलब बोर्ड्स में तो आते ही हैं, स्कूल में 99% आते हैं। बोर्ड्स में आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बोर्ड्स में भी ऐसा नंबर, ऑड नंबर दे सकते हैं। अब जस्ट इन केस 5 आया तो 2 से डिवाइड कर दो, 2.5। ठीक है, इसका राउंड आंसर आ ऑफ गया। कर देंगे। हाँ, अब सुनो। 2.5 आया है तो केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, और टोपोग्राफी, दोनों का एक बहुत सिंपल फंडा है। ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसी को हमेशा प्रेफरेंस देने का। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में तुम लोग पढ़ा होगा कि कभी भी तुम लोग कोई भी कार्बन या किसी को भी मेजर, मतलब नंबरिंग करते हो तो सबसे छोटे से मेजर करते हो, ठीक है। नंबर करते हो, वैसे ही टोपो में भी। तो इसको तुम लोग 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, बट हमारा जो सिंपल फंडा है, वी नीड टू गिव इट एज 2। ठीक है, छोटा नंबर है तो यहाँ पे 2 आता। पर अभी हम लोग ने 6 मेजर किया तो उसको हम लोग 3 लेके चलेंगे। अब स्केल को ऐसे वर्टिकली रख दो, लेस देन 1 मिनट।